एक घने जंगल में, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और झिलमिलाती धाराएं बहती थीं, एक चालाक बंदर रहता था जिसका नाम कवि था। कवि अपनी तेज बुद्धि और चतुराई के लिए पूरे जंगल में मशहूर था। उसका मुलायम भूरा फर, चमकती आंखें और लंबी पूंछ उसे और भी खास बनाती थीं। कवि को पके हुए फलों का आनंद लेना और मजेदार शरारतें करना बहुत पसंद था, लेकिन वह दिल से दयालु था। एक दिन कवि एक ऊंचे अंजीर के पेड़ पर बैठा मीठे मीठे अंजीर खा रहा था। तभी उसने देखा कि एक सियार पेड़ के नीचे इधर उधर घूम रहा है। इस सियार का नाम था जूनो, और वह अपनी धूर्तता और धोखेबाजी के लिए जाना जाता था। सुप्रभात कवि, जूनो ने मीठी आवाज में कहा। आज का दिन कितना सुहाना है। तुम ये स्वादिष्ट अंजीर बड़े मजे से खा रहे हो। कवि, जो जूनो की चालाकियों से परिचित था, सतर्क होकर बोला। सुप्रभात जूनो। हां, अंजीर वाकई मीठे हैं, पर आज यहां आने की वजह क्या है? जूनो की आंखों में चमक आ गई। उसने कवि को पेड़ से नीचे उतारने और अपना शिकार बनाने की योजना बनाई थी। वह बोला, अरे कवि, तुम मुझ पर शक क्यों करते हो? मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूं। खुशखबरी? कवि ने अपनी भौं उठाई। ऐसी कौन सी खबर है जो तुम्हें यहां तक खींच लाई? जूनो ने चालाकी से कहा, जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों के बीच शांति का ऐलान किया है। उन्होंने नदी किनारे एक शानदार दावत रखी है। अब कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मैं खुद तुम्हें दावत में बुलाने आया हूं। कवि ने सोचने का नाटक किया और कहा, दावत की बात तो दिलचस्प है, लेकिन ये खबर मुझे पहले क्यों नहीं मिली? जूनो ने जल्दी से जवाब दिया, अरे, राजा जी बहुत व्यस्त रहते हैं। उन्होंने मुझे खुद तुम्हें बुलाने भेजा है, पर हमें जल्दी करनी होगी, दावत खत्म न हो जाए। कवि समझ गया कि जूनो झूठ बोल रहा है। शेर कभी दावत नहीं देते और जूनो तो बिल्कुल भी भरोसेमंद नहीं था। लेकिन उसने सोचा कि क्यों न जूनो को उसकी चालाकी का मजा चखाया जाए। ठीक है जूनो, कवि ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चलने को तैयार हूं, पर राजा के लिए एक तोहफा लेकर जाना चाहिए। यह शिष्टाचार है ना? जूनो, जो अपनी योजना को सफल होता देख उत्साहित था, बोला, बिल्कुल सही कहा, पर जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। कवि ने पेड़ की ऊंचाई पर जाकर कुछ पके अंजीर तोड़े और फिर एक पास के छत्ते को देखा। उसे देखकर कवि के दिमाग में एक बेहतरीन योजना आई। उसने बड़ी सावधानी से छत्ते को तोड़ा और बड़े पत्तों में लपेटकर उसे तोहफे की टोकरी जैसा बनाया। उसने इसे बेलों से बांधकर सुंदर पैकेट का रूप दिया। लीजिए, कवि ने कहा, राजा जी को यह तोहफा जरूर पसंद आएगा। जूनो, जो पहले से ही अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था, कवि के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। कवि पेड़ों पर लटकते हुए आगे बढ़ा और जूनो जमीन पर दौड़ता हुआ उसके साथ चला। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, कवि ने अचानक रुककर चिल्लाया, अरे नहीं, मेरा पैर मुड़ गया। अब मैं यह तोहफा नहीं ले जा सकता। क्या तुम इसे राजा जी को दे सकते हो? जूनो ने जल्दी से कहा, बिल्कुल कवि, तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं इसे राजा तक पहुंचा दूंगा। जूनो ने तोहफा अपने जबड़ों में पकड़ा और एक खाली जगह पर जाकर उसे खोलने लगा। जैसे ही उसने पत्तों को फाड़ा, भीतर से गुस्साई मधुमक्खियों का झुंड बाहर निकला। अरे बाप रे! जूनो चिल्लाया, बचाओ बचाओ! मधुमक्खियों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और डंक मारना शुरू कर दिया। दूर एक ऊंची शाखा पर बैठे कवि ये सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। जूनो दर्द के मारे इधर उधर भागता रहा और आखिर में नदी में छलांग लगाई। पानी में डुबकी लगाने के बाद वह धीरे धीरे बाहर निकला, पूरी तरह से भीगा हुआ और अपनी हार मान चुका था। कवि ने नीचे झांककर कहा, दावत का स्वाद कैसा लगा जूनो? मेरे तोहफे की मिठास का आनंद आया? जूनो ने शर्म से सिर झुका लिया और गुस्से में कहा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया बंदर। कवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेचारा जूनो, तुम्हारे झूठ का फल तो तुम्हें मिलना ही था। याद रखना, चालाकी और धोखे से कभी जीत नहीं मिलती। उस दिन के बाद जूनो ने कभी कवि से उलझने की हिम्मत नहीं की। जंगल के जानवरों ने कवि की बुद्धिमानी की तारीफ की और उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। कहानी की शिक्षा, चालाकी और ईमानदारी हमेशा धोखेबाजी पर जीत हासिल करती है।